नमस्कार साथियों। दोस्तों, बैंक कर्मचारियों का जो कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट एंड 8th जॉइंट नोट साइन हो चुका था, उसके बाद अभी सभी बैंक कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई सैलरी और उनके टोटल एरियर की उड़ीक है। इसी के चलते हुए मुझे अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स भी आ रहे हैं पर उनकी रिवाइज सैलरी और उनका टोटल एरियर कब तक उनके अकाउंट में आएगा। इसके रिगार्डिंग दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने आज ही एक सर्कुलर जारी किया है 7 दिसंबर 2020 को। उस सर्कुलर के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में, जिसमें एरियर और सैलरी के रिगार्डिंग कुछ हद तक कर्मचारियों के डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो चलिए विज़िट करते हैं वो सर्कुलर। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि हमें स्टेट यूनिट्स, जो यूनियंस के यूनिट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, वहाँ से हमें न्यूज़ ऐसी मिल रही थी, क्वेरीज मिल रही थी कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन तो हो चुका है लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा। तो इसी में इस सर्कुलर में दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अब सभी यूनिट्स मेंबर और सभी एम्प्लॉयज़ को यही कहा है कि ये जो टाइट सेटलमेंट जब भी साइन होता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ खास रेगुलेशन में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी बैंक कर्मचारियों का साइन हुआ है, ये अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर सेटलमेंट होती है। तो और इसके बाद जब ऑफिसर का जॉइंट नोट साइन होता है कोई भी, तो हमें ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बाद में गैजेट्स ऑफ इंडिया में प्रिंट होता है। इसके कारण ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सेटलमेंट साइन हुई है और उसके बाद ऑफिसर के जॉइंट नोट को ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में अमेंडमेंट करनी है। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसी के चलते हुए अभी गवर्नमेंट ने इसको होल्ड कर रखा है। और लेकिन IBA लगातार कोशिशें कर रही हैं, गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रही हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि बहुत सारी बैंक जो होती हैं, उनके बोर्ड्स होते हैं, उनकी तरफ से एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग करने के बाद इस जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट की कॉपी जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव होती है, उसको अब एक बैठक में अप्रूव करने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कर्मचारियों को कब और कैसे दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हर बैंक का बोर्ड की जब मीटिंग में ये भी निर्णय लिया जाता है, जब तक ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में अमेंडमेंट नहीं हो पाती उतनी देर एडहॉक बेस के ऊपर कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को स्टार्ट कर दिया जाए। और इसके नीचे ही दोस्तों इसी सर्कुलर में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है DA के रिगार्डिंग, DA कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने पहली एक वीडियो में बताया था कि DA के रिवाइज स्लैब पब्लिश हो चुके हैं और नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2021 में जो DA रहेगा उसमें रिवाइज़ हुआ है, क्योंकि पहले जो रिलीज़ किए गए थे वो 43 स्लैब थे, लेकिन अभी रिवाइज स्लैब 44 स्लैब रिवाइज किए गए हैं। इसलिए पहले जब DA था 81.8, इसके बाद अभी रिवाइज DA होगा 81.9। अगर हम 11th बाइपार्टाइट को देखें तो उसमें पहले इन्होंने मेंशन किया था 23.80, लेकिन अब रिवाइज स्लैब के अनुसार 23.87 होगा। इसके साथ ही दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बताया था कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लरिकल का DA कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर और सब स्टाफ के लिए और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए कैलकुलेटर अपलोड किया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक कैलकुलेटर से अपना एरियर कैलकुलेट करके रख सकते हैं। और पहले उसमें जो DA का स्लैब पुराने के हिसाब से लिए थे, लेकिन अब उस कैलकुलेटर में भी अमेंडमेंट कर दी गई है, नए DA के हिसाब से कैलकुलेटर के उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। आप वहाँ से जाके अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था एरियर के रिगार्डिंग, बढ़ी हुई सैलरी के रिगार्डिंग जो कुछ डाउट थे। IBA लगातार इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट से टेकअप कर रही है और जैसे ही गवर्नमेंट से अप्रूव होता है बैंक बोर्ड्स को उनकी एक लेटर मिल जाएगी। उसके बाद हर बैंक बोर्ड अपनी मीटिंग करके रिवाइज सैलरी या फिर एडहॉक सैलरी देने के लिए निर्णय लेगी।
तो ये तो थी दोस्तों आज की एरियर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।